तो देखो इनहेरिटेंस उप्स का कॉन्सेप्ट है और इसमें हम पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो चाइल्ड क्लास के लिए अवेलेबल कराते हैं। और इनहेरिटेंस का रियल लाइफ में भी एग्जांपल होता है, जैसे कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके थोड़े बहुत बिहेवियर मेरे फादर के अंदर आए और मेरे फादर के थोड़े बहुत बिहेवियर मेरे अंदर भी आए, समझ रहे? तो हम क्या प्रॉपर्टीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, बाकी शरीर और सब कुछ सेम है, तो ऐसे ही हम रियल लाइफ में भी कोड में भी करते हैं। ठीक है, आओ इसको कोड के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास दो क्लास हैं, ठीक है, एक बेसिक फोन है और एक स्मार्टफोन है। अब ये बेसिक फोन में जो पहले हमारे पास फोन्स आते थे उसके अंदर ये सारे फीचर थे, जैसे कॉल कर सकते थे, डायलर होते थे, कॉलर ट्यून सेट कर सकते थे, ठीक है, फोन का स्पेसिफिकेशन देख सकते थे और डिस्प्ले होता था इसके अंदर। वो सेम चीज तो आज के स्मार्टफोन में भी होते हैं। इसके अंदर फोन का नाम, कॉल कर सकते हैं, डायलर होता है, कॉलर ट्यून लगा सकते हैं, स्पेसिफिकेशन हो सकता है, डिस्प्ले हो सकता है। लेकिन और ये जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा है कि इसमें फिंगरप्रिंट भी है, वो मूवी प्ले कर सकता है, गाना प्ले कर सकता है, कैमरा होता है उसके अंदर, इंटरनेट ब्राउजर होता है। ठीक है, तो हम इसमें इनहेरिटेंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं? इनहेरिटेंस क्या करता है कि हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है। मतलब कि हमारे पास जो भी डुप्लीकेट कंटेंट है ना, हम क्या करते हैं इसका एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, ठीक है, और वो पेरेंट क्लास के अंदर ये सब कुछ डाल देते हैं और इससे जिसको भी चाहिए रहता है वो प्रॉपर्टीज, उससे हम उसको क्या करते हैं इनहेरिट कर देते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल अपने को इतना सारा प्रॉपर्टीज जो है चाहिए रहेगा, तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे मैंने एक पेरेंट क्लास बनाया है, ठीक है, ये पेरेंट क्लास के अंदर हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके साथ जो भी ये बिहेवियर था हम यहाँ से भी हटा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया पेरेंट क्लास के अंदर उसको डाल दिया है। अब इसको हटाने के बाद से हम सिंपल से करना ये है कि जो अपना पेरेंट क्लास है उसको इनहेरिट करना है। अब इनहेरिट करने के लिए ये सिंटेक्स होता है, अपने को कॉलन लगाना होता है, उसके बाद से यहाँ पे पेरेंट, तो ये पेरेंट क्लास को हमने यहाँ पे इनहेरिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अभी ये इनहेरिट नहीं हुआ क्योंकि ये अभी इनहेरिट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसको अवेलेबल कराने के लिए हमको ओपन कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे ओपन कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और ये हो जाएगा। अगर ओपन कीवर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, फिर से ये एरर शो करेगा यहाँ पे। वो किस लिए? क्योंकि ये जो ओपन है ना ये एक्सेस मॉडिफायर है। ओके, इसको किसी सेपरेट वीडियो में हम लोग समझ जाएंगे बहुत टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ओपन कीवर्ड लगाना जरूरी है। इसके साथ साथ जो भी इसके प्रॉपर्टीज होते हैं उस पर भी ओपन कीवर्ड लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो ये प्रॉपर्टीज को भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये बिहेवियर में फाइनल होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होता है तो ओपन की जगह पे यहाँ पे फाइनल हो रहा होता है। ठीक है, तो ये क्लास जो है प्राइवेट होता है, मतलब कि इसको इनहेरिटेंस के लिए अवेलेबल नहीं करा सकते, कहना ही चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बेस है तो बेस फोन है, तो इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, ये पेरेंट को हम लगा सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। अब हुआ ये कि ये सेम कोड हम इधर भी लिख रहे थे और ये सेम कोड हम यहाँ भी लिख रहे थे। ठीक है, तो अब बोलोगे कि हमने लिखा नहीं है तो इसके अंदर प्रॉपर्टी कहाँ से आ गया? तो मैं इसको एक्सेस करके तुम्हें दिखाता हूँ। तो आएंगे अपने मेन पे, ठीक है, और यहाँ से अब क्या करेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, वेल बेस ओबीजे कॉस्टो बेस फोन बेसिक। ओके, तो अब यहाँ पे देखो मैं जैसे ही लिखूंगा ना डॉट, तो देख रहे हो कॉल, डायलर, फोन, डिस्प्ले, कॉलर ट्यून, फोन स्पेसिफिकेशन, ये सब मेरे को मिल रहा है। ये प्रॉपर्टी सब आ कहाँ से रहा है? ये अपने को ये पेरेंट क्लास से मिल रहा है, समझ है, पेरेंट क्लास से मिल रहा है। और अपने को इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। वही सेम चीज अगर मान लो कि वही सेम चीज अगर हम इसके अंदर देखें स्मार्टफोन के अंदर, तो देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा थी वो तो आ ही रही हैं, प्लस जो कॉमन था वो भी आ रहा है। यहाँ पे कॉल, यहाँ पे देखो कॉलर ट्यून, डिस्प्ले, डायलर, ये फोन स्पेसिफिकेशन, ये सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस का कमाल है। हमने क्या किया कि एक पेरेंट बनाया, ठीक है, ये पेरेंट के अंदर जो भी कॉमन बिहेवियर था वो हमने डिफाइन कर दिया और हमारा जो भी जिधर भी अब इसको इस्तेमाल करना है सिंपल से उसको इनहेरिट कर देना है। इनहेरिट करने के बाद से हम इसके पेरेंट के जो भी बिहेवियर्स हैं उसको हम अपने चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो पेरेंट क्लास है इसके ही बिहेवियर को इनहेरिट करने पे चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। चाइल्ड क्लास के बिहेवियर को पेरेंट क्लास एक्सेस नहीं कर सकता है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस, जैसे
जो चाइल्ड है इसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस हम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लो कि हम डायरेक्टली जो बेस फ़ोन था हमारा, ठीक है, वो बेस फ़ोन को हम यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर सकते। अगर इसको ओपन कर दे तब भी, ठीक है, इसको हम यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते यहाँ पे स्मार्टफोन में, ठीक है, या फिर किसी भी चाइल्ड में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। पर हम ये कर सकते हैं कि जैसे जो हमारा पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये पेरेंट क्लास को हम किसी और पेरेंट क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब इनहेरिटेंस के लिए अवेलेबल है। तो मैं इसको करके बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और क्लास बनाते हैं पेरेंट क्लास, ठीक। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेरेंट को कॉल करेंगे, इनहेरिट करेंगे, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद से अब इसके अंदर भी हम डिफरेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। तो देख रहे, इसको हमने क्या किया, पेरेंट क्लास को हमने पेरेंट 2 के अंदर इनहेरिट किया और इस पेरेंट 2 के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अब हम इस पेरेंट 2 को हम अपने जो बेसिक क्लास है, जो बेस फोन वाला है, इसके अंदर इनहेरिट करें तो क्या होगा, ये इनहेरिट हो जाएगा। और मजे की बात ये है कि अब जो हमारा पेरेंट क्लास था, ये पेरेंट क्लास था और पेरेंट 2 का जो भी प्रॉपर्टीज था, दोनों ही हमारे लिए अवेलेबल है। मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अब करूँ बेस ओबीजे डॉट, तो देखो यहाँ पे कॉलर, डायलर, डिस्प्ले, कॉलर ट्यून और ये कैन इंस्टॉल एप्लीकेशन, कैन प्ले गेम, हैज़ एप्लीकेशन, ये देख रहे हैं, ये अपने पेरेंट 2 का, ये तीनों जो मेथड है पेरेंट 2 का है। और बाकी जो पेरेंट क्लास था हमारा, उसका भी बिहेवियर अपने को मिल रहा है यहाँ पे, समझ रहे। तो हम इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कॉल करने पे। अब देखो इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज है ना, इसको हम यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे। तो देखो अब मान लो कि हमने ये जो बेसिक फ़ोन था, इसके अंदर हमने ये जो अपना पेरेंट क्लास था उसको हमने इनहेरिट तो कर दिया। अब इसका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए सिंपल से हम जो भी अपना मेथड होता है, जैसे कि कैन इंस्टॉल, और यहाँ पे ओवरराइड करोगे, देखो यहाँ पे फंक्शन जितने भी थे वो सब यहाँ पे मिल रहे हैं अपने को, ठीक है। फ़ोन स्पेसिफिकेशन, डिस्प्ले, डायलर, ये जितना भी था अपने को यहाँ पे मिल रहा है। और बाकी जो अपना ये पेरेंट 2 था, इसके अंदर की ये जो भी मेथड्स थे ये ओपन नहीं है, ठीक है। तो ये बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी अपने को पेरेंट क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं तो उसको ओपन जरूर करना है, नहीं तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कैन इंस्टॉल एप्लीकेशन, तो देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ओवरराइड फन, और ये क्या आ रहा है, कैन इंस्टॉल एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने क्या किया, वो फंक्शन को यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर अब अपनी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिक फ़ोन के अंदर, ठीक है, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन उसके क्या बिहेवियर्स होंगे वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जब इसको कॉल करेंगे तो ये बिहेवियर ही यहाँ पे कॉल होगा। वैसे ही हम यहाँ पे हैज़ इंस्टॉल का है, ठीक है, तो हैज़ इंस्टॉल का हम अपना बिहेवियर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हमने बेस क्लास के अंदर पेरेंट क्लास तो इनहेरिट कर लिया, अब इसका यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर मान लो कि जो कॉल वाला फीचर है और इसके अंदर जो भी फीचर्स है, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। और तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वो फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। ओवरराइड करते ही जो भी बिहेवियर हमने डिफाइन किया था यहाँ पे, वो बिहेवियर अभी यहाँ पे आ गया है, ओके। अब मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ से जब इसको कॉल करूँगा तो इसके अंदर की जो भी लिखी चीज़ें हैं वो अब कॉल होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ हेलो फ्रॉम बेसिक फ़ोन, ओके। और अब मैं इसको अगर रन करता हूँ यहाँ से, तो देखो क्या कि ये जो हेलो फ्रॉम बेसिक फ़ोन, ये वाला जो मेथड है यहाँ से कॉल हुआ और ये वाला मैसेज जो अपने को यहाँ पे प्रिंट होके मिल गया, ठीक है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा पेरेंट क्लास सबसे पहले कॉल होता है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा कॉल होगा, पेरेंट क्लास कॉल होगा, उसके बाद से ही आपका ये सब क्लास कॉल होगा, मतलब कि चाइल्ड क्लास कॉल होगा। इसके अंदर के जो भी इम्प्लीमेंटेशन आपने किए हैं वो सबसे पहले कॉल हो जाएगा, समझे। उसके बाद से इसके अंदर की चीज़ें कॉल होंगी। और अगर मान लो कि आप कुछ यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हो,
ठीक है, इसके अंदर भी कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हो और केवल आपने ये प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया है या फिर कभी मेथड को केवल आपने डिफाइन कर दिया है और रीयूजेबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहते हो आप, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और फिर आप इसके अंदर अपने कस्टम मेथड्स या फिर लॉजिक यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, समझ। और जो हमने अभी किया था यहाँ पे पेरेंट क्लास तो आप समझ गए, लेकिन ये पेरेंट टू जो किया था ना हमने अभी, उसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये मल्टी लेवल में क्या होता है कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास होता है यहाँ पे, ठीक है, ये पेरेंट क्लास होता है, इसका जो भी फीचर होता है ना, हम क्या करते हैं कि दूसरे पेरेंट क्लास से हम इनहेरिट कर देते हैं। ठीक है, अब अपने पास एक पेरेंट हो गया और ये पेरेंट टू हो गया। अब इस पेरेंट को हम क्या करते हैं कि अपने ये चाइल्ड के अंदर इनहेरिट करते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। एक चीज और होता है कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हम ये नहीं कर सकते कि दो पेरेंट क्लास बना दें और उसको इनहेरिट करें। ठीक है, हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारा पेरेंट क्लास होता है ना, ठीक है, ये अपनी सर्विसेज मल्टीपल सब क्लासेस को दे रहा होता है। जैसे कि एक सब क्लास ये हो गया, ठीक है, दूसरा सब क्लास ये हो गया, तीसरा सब क्लास ये हो गया। ठीक है, तो इसका ये पेरेंट क्लास हम नहीं बनाते हैं सेकेंड वाला, हम इस यही पेरेंट क्लास को मल्टीपल क्लासेस के अंदर इनहेरिट करते हैं। ठीक है, तो इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं और इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो हम पेरेंट क्लास के साथ हम जो भी चीजें कर रहे थे ना, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर तुम कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हो और उसके अंदर पैरामीटर भी ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये बेसिक फोन है, ठीक है, या फिर मान लो कि ये मेरे पास पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट क्लास है। अब इसके अंदर तुम्हें अगर कोई प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है इसका, ठीक है, तो मान लो कि मेरे को नेम चाहिए यहाँ पे, जो कि किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, नेम। ओके, तो अब ये नेम का इस्तेमाल तुम यहाँ पे इधर कर सकते हो, जैसे कि ओके इधर कर सकते हो तुम। अब ये जो नेम है ना, ये मैंडेटरी हो गया यहाँ पे। अब जितने भी अपने पास क्लासेस होंगे जिधर हम इसको इनहेरिट करा रहे होंगे, उधर से अपने को इसको पास करना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे नेम नाम का वो बना दिया, पैरामीटर ले लिया यहाँ पे, और इस नेम को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये एरर चली जाएगी और जिधर से भी हम इसको कॉल कर रहे हैं वहाँ पे अपने को ये बेस फोन का नेम देना पड़ेगा इसको, कि भाई जो भी तुम बेसिक फोन है तुम्हारा, उसका नाम क्या है, और उसके बाद से फिर उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके, समझ रहे। ऐसे सेम चीज आपका ये पेरेंट टू के अंदर भी होता है। तो ये पेरेंट टू के अंदर भी मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको नेम दे देंगे और इस नेम को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, अब पेरेंट टू को जिधर भी तुम इस्तेमाल करोगे उधर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेम और यहाँ पे नेम को हमने पास कर दिया। अब जिधर भी स्मार्टफोन आएगा तो भैया कौन सा स्मार्टफोन है, उसका नाम क्या है, तो वो तुमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पेरेंट टू के अंदर डायरेक्ट तुम इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो ये था सब कुछ इनहेरिटेंस के बारे में। इसमें हमने क्या क्या सीखा कि पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं हम चाइल्ड क्लास में कैसे एक्सेस करते हैं। ओके, इसके क्या सिंटैक्स होते हैं और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके अंदर पैरामीटर को हम कैसे पास करते हैं, और इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करने से कैसे हमारा कोड रीयूजेबल हो जाता है। और हमने एक्सेस मॉडिफायर देखा जिसके अंदर हम ओपन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब उसका इस्तेमाल कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ये जो पेरेंट क्लास है ये चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल हो जा रहा था। इससे एक फ़ायदा और होता है कि हमारा कोड मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब कि हम जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर डाल सकते हैं और जब भी उसको कॉल करेंगे यहाँ पे तो वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अपने को यहाँ पे मिल जाएगा, समझ रहे। और साथ में हमने ओवरराइड का भी इस्तेमाल देखा था। तो अगर मान लो कि जो ये फंक्शन है, ठीक है, इसका बिहेवियर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम डायरेक्ट उसको ओवरराइड कर सकते हो। मतलब कि भैया हम तुम्हारा लॉजिक नहीं चाहते, हमें अपना लॉजिक चाहिए, तुम केवल हमको मेथड प्रोवाइड करो। तो जब ओवरराइड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम डायरेक्ट हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब वो जो मेथड होता है पेरेंट क्लास का उसको हम यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने लॉजिक लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये सब कुछ क्लियर रहा होगा तुम्हारे लिए।